जय हिंद साथियों, हमारे साथ में बीरबल जी हैं जो कि संगीत का शौक भी रखते हैं और यहाँ इस संस्था में इस कार्यक्रम में आज यहाँ शामिल हुए हैं। जी, जानकारी चाहूँगा आज के कार्यक्रम में आप सभी लोग इकट्ठे हुए हैं मान्यगण, और यहाँ दूर दूर से लोग पधारे हैं, क्या खुशियाँ मना रहे हैं? पहले तो सभी को नमस्कार। मासेजी दयाचंद मिशन कमेटी ने ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं, और जो भी लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं वो सब भी बधाई के पात्र हैं। दूसरा, जैसा कि अभी हमारे खेड़ी साहब ने एक बात आपके सामने कही कि आज हमारा बलिदान दिवस भी है। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की आज बलिदान दिवस भी है। और एक चीज़ और इसके साथ साथ मैं आप सबके जहन में डालना चाहूँगा कि ठीक आज से 4 साल पहले हमें कोरोना ने भी घेरा था। आज ही के दिन कोरोना का वो हुआ था, कोरोना वायरस आ गया। हाँ जी। तो पहले तो मैं अपने उन शहीदों को अपनी तरफ से, यहाँ जितने भी सभी मौजूद हैं, माननीय ताराचंद जी, श्री नंद किशोर बिजलान जी और हमारे राजेश खेड़ी जी, वे उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी की तरफ से मैं सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के लिए मैं चाहूँगा कि आप कम से कम 5 क्षण के लिए उनकी स्मृति में मौन रहे। देखिए सर, मैं मासेजी दयाचंद के विषय में ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये हमारे गर्व की बात है कि वो हमारे समाज में पैदा हुए। ये हमारे को गौरवान्वित करने वाली बात है। दूसरी बात, जैसा कि कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में 9 रस होते हैं, और मासेजी दयाचंद ने अपने भजनों द्वारा, यदि आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि उन्होंने उन 9 रसों को अपनी पूरी कविता में पिरोया है, और उस 9 रस का एक गुलदस्ता बना के समाज के सामने पेश किया है। जैसे एक विशांताराम की एक फिल्म आई थी नवरंग, उसमें भी 9 रसों का जिक्र था। और उसके बाद एक फिल्म संजीव कुमार की भी आई थी, नया दिन नई रात, उसमें भी 9 रसों का जिक्र था। तो ये मासेजी दयाचंद के भजनों में हमें उन 9 रसों का रसास्वादन जो मासेजी ने दिया है, वो अन्य किसी का भी द्वारा नहीं है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 9 रस में मासेजी दयाचंद ने अपने संगीत के माध्यम से हमें जन जागृति दी है। उसका मैं जैसे सबसे पहले बताता हूँ भक्ति रस, जिसको कहा जाता है भक्ति रस। भक्ति रस में मासेजी दयाचंद लिखते हैं, ओ नंदलाल बिहारी तेरी कुदरत न्यारी। ये कृष्ण उपमा उन्होंने लिखी है। और उसके बाद एक भजन में और उन्होंने लिखा कि तेरा अंत भेद ना पाया, तने कैसा जगत रचाया। ये मासेजी के भक्ति रस के यूं तो मैं गिनवाने बैठूंगा तो देखिए बहुत हो जाएंगे, लेकिन मैं एक दो हर रस से आपको संबोधित करूंगा। दूसरा रस, जैसे किसी भी प्रकार की चेतावनी, एक इंसान के लिए जागृति पैदा करना भगवान के प्रति, तो उन्होंने लिखा कि ओम नाम भूल गया तू कैसा इंसान रे, बहरा क्यों बने से सुन ले खोल कर कान रे। ये मनुष्य को उन्होंने चेतावनी दी। और फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि मत को बद करे तने मिटना है, अरे मेहमान मुसाफिर बस 2 दिन डटना है। यानी हमें इस संसार के अंदर ये उन्होंने चेतावनियाँ दी। उसके बाद मासेजी दयाचंद के श्रृंगार रस के तो इतने भजन और इतनी रागनियाँ हैं कि उनका तो वर्णन करना ही मेरा ख्याल शाम हो जाएगी। लेकिन फिर भी 1-2 भजन बताता हूँ कि हड़वे हड़वे चाल देख कदा हाल लाग जा पड़ियारी, तेरी खिंड जागी जल की जारी। और उन्होंने लिखा तेरी मटके पोरी पोरी क्यों बदमाश जान न हो रही, बैरन बहुआड़ी अदा बना रही तू पियर के माँ छोरी। तो ये श्रृंगार रस में भी उन्होंने लिखा।
उसके बाद उन्होंने हास्य रस में भी लिखा कि दुनिया में नुए आए रे बिन विद्या नर नार, ये एक हास्य का भजन था मासे जी का। उसके बाद उन्होंने वियोग में भी लिखा, उन्होंने लिखा कि चाल पड़ी राधा रात अंधेरी में, चिंता में जी कायल होंगे, खड़े नंद लाल होंगे इंतजार मेरी में, ये वियोग भी उन्होंने लिखा। और एक और बताता हूँ कि नींद भी ना आई हो परदेसी तेरी याद में, ये भी वियोग है। और उसके बाद उन्होंने मासे जी दयाचंद ने वीर रस में भी लिखा, वीर रस में भी उन्होंने लिखा 1962 जिस समय चाइना के साथ हमारी जंग हुई, मासे जी दयाचंद लिखते हैं कहूँ सू धर्म और दीन ते, अरे इब ते जाके लड़ेंगे दुश्मन चीन ते, ये उन्होंने लिखा। उसके बाद 1965 में उन्होंने लिखा कि भुट्टो खान मान तेरे मुंह ने फोड़ जा और पकड़ के थोबड़ा तेरा उल्टा मोड़ जा, हम अमेरिका के टैंक तोड़ जा, एक बात जरा सी इब जाग उठे हैं भारतवासी। इस तरह मुझे भाई खेड़ी जी कह रहे हैं। हाँ, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि महाशय जी दयाचंद ने हर रस में उन्होंने लिखा है। इसके साथ ही महाशय जी दयाचंद की स्मृति में आप सबको धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय बीरबल जी ने बहुत ही खास और सटीक जानकारी दी और बहुत अच्छी बात बताई है, समाज तक ये मिशन एंड मूवमेंट पहुंचना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।